सभी साधकों से अनुरोध रहेगा कि यदि वो अपना कैमरा ऑन रखेंगे तो थोड़ा जीवंत लगता है कक्षा। और सक्सेना साहब को भी आप दिखते रहेंगे। किसी को आपका एक बात कहनी होगी तो आप बता देंगे नाम पुकार कर, और रिकॉर्डिंग में भी बड़ा सुंदर आता है। सब कुछ अब आपके पास है, करेंगे आरंभ। धन्यवाद खत्री साहब। सभी साधकों को मेरा प्रातः वंदन। अभी आप लोगों ने बहुत ही सुंदर रूप में आसन किए। पिछली चर्चाओं में मैंने चर्चा की थी कि आसन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर शरीर के सभी अंग ठीक से कार्य करें, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि ऊर्जा का जो हमारा स्रोत है, जिससे हमारे शरीर के सारे भी अंगों का संचालन करती है, लेकिन इस ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो है हमारा भोजन। अगर हमारा भोजन ठीक नहीं होगा, अगर हमारा भोजन शरीर के अंदर इस प्रकार से नहीं जाएगा, भोजन का जो कार्य है, अगर वो भोजन अपना कार्य उस प्रकार से नहीं करेगा, तो शरीर में जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के सही रूप में लेना और भोजन का जो कार्य है उसको सही रूप में करवाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम में से ज्यादातर लोग भोजन करते अवश्य हैं, लेकिन जानकारी ना होने के कारण, जानकारी के अभाव के कारण हम बहुत बार जिस प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए, किस प्रकार हमारे भोजन को ग्रहण करना चाहिए और भोजन का अपने शरीर के अंदर पाचन तंत्र के क्रिया को किस प्रकार ठीक प्रकार से करें, उसकी जानकारी नहीं होती। जिस प्रकार दोबारा चालू करूं बंद, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी रूप में हमारे शरीर के अंदर अरबों सेल मौजूद हैं, जिसके द्वारा, सेलों के द्वारा ऊर्जा ग्रहण की जाती है ब्लड के द्वारा, और उसी से हमारे शरीर की सारी क्रियाएं पूरी होती हैं। हमारे जीवन का जो पूरा आधार है वो हमारे शरीर में मौजूद करोड़ों अरबों जो सेल्स हैं, छोटे छोटे, जिनको हम देख भी नहीं सकते, जिनको हमारे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो मैं एक छोटा सा आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, बहुत बेसिक वीडियो है, क्योंकि जब तक हम अपने सिस्टम को नहीं समझेंगे, प्रकार कार्य करता है पाएंगे, तब तक हमें उसकी महत्ता, उसकी क्या महत्वपूर्ण हमारा योगदान है हमारे शरीर में ऊर्जा देने के लिए, उसको हम एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि भोजन का हमारे शरीर में किस प्रकार प्रवेश होता है और किस प्रकार ऊर्जा उन सेल्स तक जाती है। तो खत्री साहब अगर परमिट कर दें तो मैं उसको जो है शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी सर।
सबसे पहला स्टेप है इंजेक्शन, यानी माउथ में फूड की एंट्री। सबसे सिंपल यही स्टेप है, जो भी फूड टेस्टी दिखा बस उसे उठाकर मुंह में डालना है, राइट। सेकंड स्टेप है डाइजेशन, यानी खाने को पचाना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। टीथ यूज करके हम फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स फिर सलाइवा प्रोड्यूस करती है, जो वाटरी लिक्विड होता है और फूड को वेट कर देता है। फूड के स्मॉल पीसेस और सलाइवा को हम टंग यूज करके मिक्स करते हैं। अब हम इस रिजल्टेंट मिक्सचर को इजीली स्वॉलो कर सकते हैं। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को शुगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्वॉलो करने के बाद फूड पाइप में चला जाता है। इस फूड पाइप को एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस फूड को स्टमक तक लेकर जाता है, जहां फूड करीब 3-4 घंटे तक रहता है और डाइजेस्ट होता है। स्टमक की वॉल्स पर जो ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक, इस सब्सटेंस होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। यहाँ मेन काम पेप्सिन एंजाइम का होता है, जो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम आता है? पेप्सिन एंजाइम केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है, ताकि पेप्सिन प्रोटीन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाए। और हाँ, ये फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को भी किल करता है। म्यूकस क्या काम आता है? म्यूकस स्टमक की इनर लाइनिंग्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, अदरवाइज स्टमक के सरफेस पर इरोजन हो जाएगा और अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक नैरो पाइप है जो कॉइल फॉर्म में अरेंज्ड रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट सबका फाइनल डाइजेशन यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं लिवर और पैनक्रियास। लिवर एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे बाइल कहते हैं, जो लिवर में और ब्लैडर में स्टोर रहता है। में एल्कलाइन होता है एंड इसमें सॉल्ट्स होते हैं, तो फूड में स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि कर पाए। ये एंजाइम्स पैनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और ये एल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करते हैं। पैनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस एंटर करता है, जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, एमिलेस, ट्रिप्सिन एंड लिपेस। एमिलेस स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है और लिपेस फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करते हैं। अब डाइजेशन फाइनली कंप्लीट हो गया और बॉडी ने लार्ज इनसॉल्युबल फूड को कन्वर्ट कर दिया है स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ये सारा इतना लंबा प्रोसेस क्यों होता है हमारी बॉडी में? ताकि फाइनल प्रोडक्ट्स यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाए जा सके, जहां ये सेल्स में स्टोर होते हैं और एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर के काम आते हैं। ब्लड में ये प्रोडक्ट्स थर्ड स्टेप में मिक्स होते हैं। इस स्टेप को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पर मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर शेप प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें विली कहते हैं। इन विलीज से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। विली फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाते हैं। फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। इस स्टेप में ब्लड डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड मॉलिक्यूल्स को यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स को बॉडी सेल्स तक लेकर जाता है। इन मॉलिक्यूल्स की कुछ क्वांटिटी को सेल इमीडिएटली एनर्जी एंड रिपेयर के लिए यूज में ले लेते हैं। जो फूड मॉलिक्यूल्स एक्सेस बच जाते हैं वो लिवर में ग्लाइकोजन में जाकर स्टोर हो जाते हैं और जब बॉडी को नीड होती है ये ग्लाइकोजन बॉडी सेल्स को एनर्जी देता है। लास्ट स्टेप, स्टेप 5 है इजेक्शन। जो फूड बॉडी स्मॉल
इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं कर पाती वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ रिमेनिंग फूड का पूरा वाटर बिलीज की हेल्प से लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और फाइनली ये सॉलिड फूड रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है। अभी आप लोगों ने देखा कि इस भोजन को ऊर्जा तक परिवर्तित होने के लिए शरीर को कितना कार्य करना पड़ता है और जिसमें हमारे सभी अंग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्रास नली से लेकर जब हमारे आमाशय में जाता है, लीवर है, पैनक्रियाज है, हर एक का अपना अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। साधकों, अगर हमारे सभी अंग ठीक से कार्य नहीं करेंगे तो हमारे भोजन का जो पाचन तंत्र है वो ठीक से काम नहीं करता और इसीलिए हमें कई बार समस्याएं होती हैं, बीमारी होती हैं। और ज्यादातर बीमारियों का जो मुख्य कारण होता है वो सबसे पहले शुरुआत आपका वहीं से होता है जहां आपका भोजन का जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ गया। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि जो भोजन हम करते हैं सुबह शाम या दिन में जितनी बार, उसका सही तरीके से पाचन हो और उसका पाचन तंत्र हमारा हमेशा स्वस्थ रहे। अभी आपने अर्ध मतेंद्र आसन किया था, शायद हमारे शिक्षक ये बात बताएं बार बार हमारे साधकों को कि ये हमारे आसन, हम जब एक्सरसाइज करते हैं बाहर के अंग हो जाते हैं, लेकिन जब हम आसन करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे पैनक्रियाज पर, लीवर पर आता है, जिससे वो एक्टिवेट होते हैं और हमारे पाचन तंत्र को काम करने में अधिक रूप से सहायता करते हैं। अगर इनमें से एक भी अंग हमारा खराब हो जाता है या एक भी अंग की जो क्रिया प्रणाली है वो स्लो हो जाती है तो हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है और जाना, पैनक्रियाज का सही तरीके से काम नहीं करना मुख्य रूप से डायबिटीज का कारण होता है। तो साथियों, ये बहुत बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगले सत्र में मैं इस बात की चर्चा करूंगा कि भोजन किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और भोजन करते समय, भोजन करने के पश्चात क्या क्या हमें कार्य करना चाहिए, किस प्रकार हमें आराम करना चाहिए, किस प्रकार बैठना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 80% का जो कार्य है वो हमारे भोजन का है। 20% हमारा ये एक्सरसाइज, योगा, ये सब हमारे शरीर में हेल्प करता है, लेकिन 80% जो हमारे शरीर का कार्य प्रणाली को सही रखने के लिए आवश्यकता है उसके है सही भोजन। हमें से अधिकतर लोग भोजन को डाइनिंग टेबल पर टीवी देखते हुए खाते हैं। इसके बारे में चर्चा मैं अगले किसी सत्र में करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसका कितना बुरा प्रभाव हमारे शरीर के पाचन तंत्र पर पड़ता है। दूसरी बात, हमारे शरीर को चलाने के लिए जितना हमारा श्वसन तंत्र की जरूरत है उतना ही जरूरत है हमारे मानसिक स्वस्थ होने का। अगर आपका मन शांत नहीं है और आप अशांत मन से भोजन कर रहे हैं तो हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारे शरीर की जो प्रणाली है वो ठीक तरीके से काम नहीं करती। इसलिए आसन के साथ साथ हमें अपने मन को शांत रखने के लिए, जो हमने बार बार हम आप लोगों से चर्चा करते हैं, बार बार इस चीज पे जोड़ देते हैं कि प्राणायाम और ध्यान भी बहुत आवश्यक है, कि जो न केवल हमारे शरीर को शांत रखता है, हमारे शरीर के जो प्रणालियां हैं उनको कार्य करने में भी बहुत सहायक होता है। इस चर्चा को यहीं विराम करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी साधक अपने अपने आसन पर लेट जाएं। आज हम शुरुआत करेंगे योग निद्रा से, क्योंकि मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए हमारे मन का शांत होना, मन के विकारों का शांत होना बहुत आवश्यक है। योग निद्रा एक टूल है कि जब हम आसन कराते हैं तो हमें थकान हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक है कि कई बार हमारी क्षमताएं नहीं होती कि हम कंटिन्यूअस आसन करें, लेकिन अगर हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारे शरीर को एक बहुत बड़ी एनर्जी प्राप्त होती है, हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। तो आज शुरुआत करते हैं योग निद्रा से। अपने अपने आसन पर शवासन में लेट जाएं।
जो भी साधक बैठे हुए हैं केवल शवासन में लेट जाएं अपने आसन पर। शरीर को बिल्कुल ढीला कर दें। पाँवों में सुविधाजनक फासला कर लें, 1 से 1.5 फुट का फासला कर दें। पंजे दाएं बाएं लुढ़का लें। दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियां खुली हुई, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। उंगलियां हल्की सी आप नेचुरल वे में जो मुड़ती हैं मोड़ के रख लें। आंखें कोमलता से बंद कर लें। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, बिल्कुल रिलैक्स कर दें शरीर को। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं लगी आसन के साथ में तो धीरे से उसको लगा लें, क्योंकि एक बार जब हम योग निद्रा शुरू करेंगे उसके बाद शरीर में कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का हमारे शरीर में क्रिया नहीं होगी। बहुत ही सुंदर क्रिया है। आंखें कोमलता से बंद, शरीर बिल्कुल ढीला कर दें, शरीर बिल्कुल ढीला कर दें। कंधे, रीढ़, पूरा आसन के साथ। आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथ शरीर के दोनों ओर। अब आपको केवल मेरे शब्दों को सुनना है और जिस प्रकार मैं कहूंगा उसी प्रकार आपको अपनी क्रियाएं करनी है। उसमें कोई भी आप मन में विचार ना लाएं, क्वेश्चन ना करें, केवल उसको सुनते रहें। मेरा शरीर पूरी तरीके से शांत। चलते हैं एक बहुत ही सुंदर यात्रा योग निद्रा की ओर। अपने ध्यान को अपने बाएं पांव के अंगूठे पर लेके जाएं। अपने बाएं पांव के अंगूठे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जो जो अंग में बोलता जा रहा हूं उसको बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं। बाएं पांव का अंगूठा, बाएं पांव के अंगूठे के पास वाली उंगली, मध्यमा उंगली, उसके बराबर वाली उंगली, सबसे छोटी उंगली, पांचों उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पंजा, बायां पंजा बिल्कुल ढीला। बाएं पांव के पंजे का टखना बिल्कुल ढीला, एड़ी ढीली, पिंडलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। घुटना बिल्कुल ढीला, जंघा बिल्कुल ढीली। बायां पांव बिल्कुल ढीला। दाएं पांव के अंगूठे पर ध्यान लाएं, अंगूठे को ढीला छोड़ें। अंगूठे के पास वाली उंगली को ढीला छोड़ें, दूसरी उंगली को ढीला छोड़ें, तीसरी उंगली को ढीला छोड़ें, सबसे छोटी उंगली को ढीला छोड़ें। पांचों उंगलियां पैरों की दाएं पांव के बिल्कुल ढीली। पंजा बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तलवे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एड़ी बिल्कुल ढीला, टखना बिल्कुल ढीला, दाएं पांव का पूरा पंजा बिल्कुल ढीला, पिंडलियां दाएं पांव की ढीली। घुटने को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। दाएं पांव की जंघा को रिलैक्स करें। आपका बायां पांव और दायां पांव दोनों बिल्कुल ढीले, बिल्कुल रिलैक्स। अपने ध्यान को बाएं हाथ के हथेली पर लेकर आए। बाएं हाथ के अंगूठे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अंगूठे के पहली वाली उंगली को बिल्कुल ढीला, दूसरी उंगली मध्यमा उंगली को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तीसरी उंगली को ढीला छोड़ दें। सबसे छोटी उंगली को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पांचों उंगलियां बिल्कुल ढीली, हथेली को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बाएं हाथ की हथेली बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कलाई को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पंजा और कलाई दोनों बिल्कुल ढीली। कोहनी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बाएं हाथ के कंधे की ओर आए, कंधे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बायां हाथ
पूरा ढीला। अपने ध्यान को दाएं हाथ के अंगूठे पर लेकर आए। दाएं हाथ का अंगूठा बिल्कुल ढीला, अंगूठे के पास वाली उंगली को बिल्कुल ढीला छोड़ें। मध्यमा उंगली को ढीला छोड़ दें। मध्यमा के बराबर वाली उंगली को बिल्कुल ढीला छोड़ें। सबसे छोटी उंगली को ढीला छोड़ दें। पांचों उंगली दाएं हाथ की बिल्कुल ढीली। दाएं हाथ की हथेली को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दाएं हाथ की कलाई को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अपना ध्यान दाएं हाथ की कोहनी पर लेकर आए, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दाएं हाथ के कंधे को लेके आए अपने ध्यान को, कंधा बिल्कुल ढीला। मेरा दायां हाथ कंधे से लेके उंगलियों तक बिल्कुल ढीला शिथिल। मेरे दोनों पांव, मेरे दोनों हाथ बिल्कुल ढीले शिथिल। अपना ध्यान निष्कासन अंगों पर लेकर आए, निष्कासन अंग बिल्कुल ढीले। अपने ध्यान को अपने पेट पर लेके आए, मेरे पेट के जितने भी अंग हैं वो सारे शांत। अपना ध्यान छाती पर लेकर आए, छाती के फेफड़े बिल्कुल शांत होते हुए, पूरा छाती, पेट, नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से शांत। अपने ध्यान को अपनी गर्दन पर लेकर आए, गर्दन को ढीला छोड़ दें। अपने ध्यान पर लेकर आए, थोड़ी को ढीला छोड़ें। नीचे वाला होंठ, ऊपर वाला होंठ, जिह्वा, दायां गाल, बायां गाल, नासिका का दायां छिद्र, बायां छिद्र, पूरी नासिका, दाईं भौं, बाईं भौं, दाईं आंख, बाईं आंख, पूरी तरीके से ढीला। माथा, आज्ञा चक्र बिल्कुल तनाव रहित। मस्तिष्क बिल्कुल शांत। सहस्त्रार चक्र ध्यान लाएं, बिल्कुल शांत। पार्श्वभाग में आए, सिर के पीछे का हिस्सा, गर्दन का पीछे का हिस्सा, कंधों के पीछे का हिस्सा, रीढ़ की एक एक गोटी को शांत करते हुए नीचे की ओर आए। पूरा शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है पूरी तरह शांत और शिथिल। पूरी पीठ पूरी तरह शांत और शिथिल। नितंब, दायां नितंब बिल्कुल ढीला, बायां नितंब बिल्कुल ढीला। जंघाओं का पार्श्वभाग, बायां पार्श्वभाग बिल्कुल ढीला, दायां पार्श्वभाग बिल्कुल ढीला। पिंडली बिल्कुल ढीली, दाएं पांव की पिंडली बिल्कुल ढीली, बाएं पांव की पिंडली बिल्कुल ढीली। पूरा शरीर शांत और स्थिर, पूरा शरीर शांत और स्थिर। अपने शरीर को धरती माँ की गोद में मैंने लिटा दिया है। पूरी तरह माँ की गोद में मैंने अपने शरीर को शिथिल करके लिटा दिया है। मेरा शरीर पूरी तरह शांत, पूरी तरह शांत। अपने हृदय की जो धड़कन है उसको सुनने का प्रयास करें। आपके हृदय की जो धड़कन हो रही है उसको सुनने का प्रयास करें। एक एक बीट को सुनने का प्रयास करें। एक एक बीट को सुनने का प्रयास करें। आपके चारों ओर चिड़ियों की जो चहचहाट है उस चहचहाट को सुनने का प्रयास करें। चिड़ियों की चहचहाट को सुनने का प्रयास करें। वातावरण में दूर से एक आवाज आ रही है, उस आवाज पर ध्यान लगाएं। उस दूर से आती हुई आवाज पर ध्यान लगाएं, तो सुनने का प्रयास करें। पूरा शरीर शांत और स्थिर। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अपने आत्मा को अपने शरीर से अलग करें। अपने मानसिक आंखों से इस सुंदर शांत शरीर का अवलोकन करें। आप इस अपने शरीर का अवलोकन करें कि जिस प्रकार एक कैमरा लगा दिया गया है, आपकी आत्मा कैमरे के साथ बैठी है। देखें, योग की साधना से आपका शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ, विकारहीन और सुंदर होता जा रहा है। योग साधना से मेरा शरीर दिव्य से दिव्यता और दिव्यतम की ओर जाता जा रहा है। योग साधना से
मेरे शरीर के अंदर जितने भी विकार थे वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। मेरा शरीर विकारहीन, रोगहीन होता जा रहा है। मेरे शरीर के अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार हो रहा है। एक शरीर से एक तेज निकल रहा है। मेरा शरीर पूरी तरह शांत, पूरी तरह स्वस्थ, पूरी तरह सुंदर। इस सुंदर शरीर में मेरी इस आत्मा का निवास है, मेरा घर है। मैं इस घर को योग के अभ्यास से, साधना के अभ्यास से दिन प्रतिदिन सुंदर रूप में बनाता जाऊंगा। मेरा शरीर आज जितना सुंदर है, मेरा प्रयास होगा कि मैं इसको अपनी साधना से, दिन प्रतिदिन की साधना से और सुंदर बनाऊं। देखें मेरा शरीर कितना सुंदर शांत रूप में धरती माँ की गोद में जिस प्रकार एक बालक विश्राम करता है, उसी प्रकार मेरा शरीर धरती माँ की गोद में विश्राम कर रहा है। मेरी सारी क्रियाएं एकदम शांत हो चुकी हैं। पूरे शांत भाव से मेरे शरीर को माँ धरती ने अपने आंचल में छिपा रखा है। सुंदर स्वरूप में मेरा शरीर विश्राम करता हुआ, मेरे सभी अंग सुंदर धीरे धीरे कार्य करते हुए पूरी तरह शांत। मन में संकल्प लाएं कि मैं न केवल स्वयं साधना करूंगा, बल्कि इस संसार को और भी सुंदर रूप बनाने के लिए अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, अपने समाज के लोगों को योग साधना के लिए प्रेरित करूंगा और इस प्रभु के जो कार्य हैं उसको करने में मैं सहायक बनूंगा। मेरा शरीर जो प्रभु ने मुझे प्रदान किया है, इसका मैं सदुपयोग करूंगा, जिससे कि ये संसार और भी सुंदर और लोगों के लिए लाभदायक बन सके। अपने शरीर के अंगों को चेतना में लेके आए। सबसे पहले अपने बाएं पांव के पंजों को हल्का सा हिलाएं, एड़ी को हिलाएं, पिंडलियों को ऊपर नीचे करें, घुटनों को हिलाएं, जंघाओं को ऊपर नीचे करें। दाएं पांव के पंजे को हिलाएं, पिंडली को नीचे ऊपर करें, घुटनों को हिलाएं, जंघा को हिलाएं। दोनों पांवों को हल्का सा ऊपर नीचे करके चेतना में लेके आए। दाएं हाथ की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं, कोहनी को हल्का सा हिलाएं, हाथ को हल्का सा चेतना में लेके आए। बाएं हाथ को भी चेतना में लेके आए। अपने नितंब को हल्का सा ऊपर नीचे कर लें, कंधों को थोड़ा सा हिला लें, गर्दन को हल्का सा दाएं बाएं घुमा लें। शरीर में आते हुए इस सुंदर यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात दाईं करवट लेते हुए अपने आसन पर बैठ जाएं। धीरे धीरे उठें और अपने आसन पर बैठ जाएं। अच्छा लगा होगा। समय की मर्यादा है, अन्यथा इस योग निद्रा का जो पूरा ड्यूरेशन है वो 20 से 25 मिनट का है। किसी दिन मैं पूरी योग निद्रा के जो समय है उसके हिसाब से कराने का प्रयास, और अपने अपने अनुभव जरूर साझा करें। अनुभव साझा होने से सहायता मिलती है कि आपको कैसा लगता है, आपको किस प्रकार और अधिक तरह से अच्छी तरीके से कराया जा सकता है, या किसी व्यक्ति विशेष को अगर लाभ नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति विशेष को विशेष ध्यान देते हुए उनको अलग से मैं डायरेक्शन दे सकता हूं कि उनका मन भटक रहा है या उसका मन नहीं लग रहा है योग निद्रा में, या किसी आसन में प्राणायाम में नहीं लग रहा। साहब एक मिनट, स्वागत करता हूँ आपके साथ। हमारे जब मंत्री हैं, मैं चाहूंगा यदि आपका कैमरा ऑन हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। रिकॉर्डिंग हो रही है कार्यक्रम की,
अनीता भाभी भी हमारी साथ है, वो भी यदि कैमरा है पीछे, मैंने वीडियो देख रहा था आपकी, बड़ा अच्छा आया था। अनीता जी आपका भी कैमरा ऑन हो जाए। राकेश कपूर जी को पूरी निद्रा आ चुकी है अभी तक उठ नहीं पाए हैं। राकेश सर मेरा एक क्वेश्चन है। कपूर जी उठ जाइए। हाँ जी, हाँ जी। सक्सेना साहब, हाँ, आपका कुछ क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहा था, बताइए, पूछे, बताएं क्या पूछ रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है, डायबिटिक पेशेंट को क्या उपवास करना चाहिए? देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपने पूछा है, और मैं डायबिटीज के ऊपर एक बहुत ही सुंदर चर्चा करने वाला हूँ अगले सत्र में, तो मैं उसको विस्तृत रूप में करूंगा। लेकिन ये डायबिटीज वालों को उपवास करने में मना नहीं है, लेकिन उसके साथ, उपवास के साथ, हमें अपने शरीर के अंदर लगातार लिक्विड और दूसरी चीजें लेता रहना चाहिए। ना तो पानी की कमी होनी चाहिए, और ना ही बहुत ज्यादा उस दिन आपको अपना शारीरिक श्रम करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज के होने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का लेवल बनना चाहिए ना, बुरा नहीं है, लेकिन उपवास के साथ साथ आपका पानी का, दूसरी चीजों का सेवन होता रहना चाहिए। और इसके ऊपर, डायबिटीज के ऊपर मैं करीब एक आधे घंटे का बहुत ही सुंदर लेक्चर मैंने तैयार किया है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत ही उपयोगी लेक्चर होगा, तो इसके ऊपर चर्चा मैं अगले सत्र में, जब भी अगले रविवार या उससे अगले रविवार को करूंगा। और आपसे अनुरोध है कि उस चर्चा को आप जरूर सुने। हमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं डायबिटीज के बारे में, और आज ऐसा हो गया है कि हमारा भारत डायबिटीज का राजधानी बन चुका है, जिसको हम डायबिटिक कैपिटल के नाम से वर्ल्ड में फेमस हो गया इंडिया को। तो इसलिए अगले की चर्चा डायबिटीज होगी। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया उस सत्र को अवश्य सुने, अवश्य उस सत्र में अवश्य शामिल हो। तो चलते हैं, आज की चर्चा को आगे करते हुए सभी लोग अपने आंखें कोमलता से बंद कर लें, अपने सुविधाजनक आसन में बैठ जाएं। 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर मौन साधना करेंगे। सभी लोग 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर मौन साधना करेंगे।
में हम चलेंगे प्राणायाम की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबी श्वास का अभ्यास। पूरा कंठ तक श्वास भरें, प्रयास पूर्वक श्वास को खाली करें। प्रयास इतना होना चाहिए कि हमारा नाभि मूल रीढ़ के साथ में लग जाए। पूरी तरह पेट का संकुचन करते हुए श्वास को बाहर खाली करें। मूल बंद लगा लें। लगातार गहरी और लंबी श्वास का अभ्यास। पूरा श्वास आनंद पूर्वक अंदर, प्रयास पूर्वक श्वास खाली करें। बहुत ही सुंदर क्रिया है। आंखें कोमलता से बंद, गहरी और लंबी श्वास का अभ्यास। आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें, प्रयास पूर्वक श्वास को खाली करें। गहरी और लंबी श्वास। प्राणायाम का मूल आधार सही रूप से सांसों का लेना और छोड़ना। पूर्वक कोई जोर जबरदस्ती ना करें। शांत भाव से आनंद पूर्वक श्वास को कंठ तक भरें, फिर प्रयास पूर्वक पेट के संकुचन करते हुए पूरी सांस को बाहर खाली करते हैं। अपने साधना को स्वयं मन की आंखों से देखते हुए नित्य प्रतिदिन सुधार करें। अपने विवेचना, अपनी आलोचना स्वयं करें। देखें कि मेरी जो क्रिया आज चल रही है, इसको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, कैसे सुधार कर सकता हूँ। शनै शनै अभ्यास से हमारी साधना प्रवीण होती जाती है, सुदृढ़ होती जाती है।
हमें मन में कोई अफसोस नहीं रखना चाहिए कि आज मैं साधना सही रूप से नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने साधना शुरू कर दी है तो एक लंबी शुरुआत मेरी हो चुकी है और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन मैं अपनी साधना को सही और सुदृढ़ करता जाऊंगा। इसलिए जैसा भी आज आप कर पा रहे हैं उससे निराश ना हो, लेकिन लगातार अभ्यास और सुधार के चिंतन के साथ में अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। शांत करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान क्रियाओं पर। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें, अनामिका से बाईं नासिका को हल्का सा बंद करें, दाईं नासिका से श्वास को खाली कर दें। नासिका से बहुत धीरे धीरे श्वास भरें, अंगूठे से नासिका के नथुने को बंद करें, बाईं नासिका से श्वास को क्रिया। लेकिन ध्यान रहे कि हमारी कमर सीधी है। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर, अपनी सांसों को और अपने ध्यान को लयबद्ध करके प्राणायाम का अभ्यास करें। पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होना चाहिए, पूरा ध्यान आपके प्राणायाम की क्रिया पर होना चाहिए। उससे कई गुना लाभ मिलेगा। लगातार करते रहें अनुलोम विलोम। एक नासिका से सांस लेनी है, दूसरी नासिका से सांस को छोड़ देना है। अब 5 मात्राओं में सांस लें और 5 मात्राओं में ही सांस को छोड़ें। 5 मात्राओं में सांस लें, 5 मात्राओं में ही सांस को छोड़ें। 5 गिनती तक सांस भरें, 5 गिनती तक सांस को छोड़ें। कमर गर्दन सीधी। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। किस प्रकार मेरी नासिका में श्वास जा रही है और किस प्रकार मेरी नासिका से सांस को बाहर छोड़ा जा रहा है। पूरा ध्यान केवल अपनी साधना। बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। मन के विचारों की चंचलता को कम करने के लिए, मन शांत करने के लिए, जिन लोगों को एनेक्सिटी रहती है, मन में उद्विग्नता रहती है, चंचलता रहती है, उनके लिए बहुत ही सुंदर प्राणायाम। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही सुंदर प्राणायाम। एंजाइटी जिन लोगों के मन में रहती है उनके लिए रामबाण प्राणायाम। लेकिन लगातार कम से कम 5 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास लगातार करना चाहिए। लगातार करते रहें अनुलोम विलोम। मात्राओं में सांस लेना है, 5 मात्राओं में सांस को छोड़ना है। मन ही मन गिनती करते हुए 5 मात्रा में श्वास को लेना है, 5 में छोड़ना है। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। कमर गर्दन सीधी, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। मन शांत होता हुआ, विचार शांत होते हुए, आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर। अनुलोम विलोम प्राणायाम।
धीरे धीरे मेरे मन के सारे विचार, सारी चंचलता शांत होती जाए। हर श्वास के साथ मेरा मन शांत होता हो। बाई नासिका से हमने प्राणायाम शुरू किया था। बाई नासिका से श्वास को खाली करते हुए शांत होकर बैठे, आंखें कोमलता से बंद रखें, आंखें ना खोलें। देखिए मन पे क्रिया का प्रभाव, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी चंचलता धीरे धीरे शांत होती, असीम शांति का अनुभव। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। इसमें हमारे डायफ्राम का जो मूवमेंट होता है उससे फेफड़े खुलते हैं, पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है और इसीलिए इसको कपालभाति बोला गया है, क्योंकि इसके प्रभाव से हमारे कपाल, हमारा मस्तिष्क चमकने लगता है, अर्थात हमारे शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। शुरू करेंगे। कंधे ढीले, कमर गर्दन सीधी, गहरी लंबी सांस भरें। पूरी सांस को खाली कर दें। एक बार पुनः सांस भरें। अब सांस को शक्ति और सामर्थ्य के साथ बाहर फेंकेंगे। नासिका से सांस को बाहर फेंकेंगे। आवाज आनी चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपकी शक्ति है, वो सामर्थ्य होगा। मुद्रा नहीं होगी, शरीर स्थिर रहेगा। सांस लेना नहीं है, केवल सांस को बाहर फेंकना है। अपनी सामर्थ्य और शक्ति के हिसाब से स्ट्रोक लगाएं। साधक 30 से 40 स्ट्रोक के बाद में विश्राम कर लें। लगातार करते रहें। पूरी शक्ति से सांस को बाहर फेंकें, पूरी शक्ति से। आंखें बंद, केवल शक्ति से सांस को बाहर फेंकना है। बहुत सुंदर। पूरी सामर्थ्य से आप एक कल्पना करें, मोमबत्ती रहे हैं, आपको वो मोमबत्ती को बुझाना है। विश्राम। गहरी लंबी सांस भरें। और सामर्थ्य के साथ में पुनः कपालभाति की क्रिया को शुरू करें। सांस को बाहर फेंकना शुरू करें। नासिका पूरी तरह संकुचन। बहुत सुंदर क्रिया। इसका प्रभाव पैरों के नख से लेके सहस्त्रार चक्र तक आता है। लगातार करें। पूरी सांस को बाहर खाली करते हुए बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। पूरी तरह बाह्य कुंभक में त्रिबंध लगाएं। पहले उद्यान बंद खोलें, फिर जालंधर बंद खोलें, फिर मूल बंद खोलें। पूरी सांस को अंदर भरें और आंतरिक कुंभक में त्रिबंध लगाएं। त्रिबंध का मतलब तीन है: मूल बंद, उद्यान बंद। अपने निष्कासन अंगों को ऊपर की खींचते हुए मूल बंद, नाभि को संकुचित करते हुए उद्यान बंद, कंठ को हल्का सा दबाते हुए जालंधर बंद।
पुनः एक बार कपालभाति की क्रिया एक बार पुनः शुरू करें। पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ भारत को सांस को शुरू करें। आंखें कोमलता से बंद, शरीर को नहीं, शरीर में कोई नहीं, कोई भी क्रिया में कोई, केवल पेट की क्रिया होगी। शरीर को ना हिलाएं, आंखें कोमलता से बंद, पूरी सामर्थ्य से। बहुत सुंदर क्रिया, सभी साधक कर रहे हैं। लगातार करते रहें। आवाज आनी चाहिए जब आप सांस को बाहर फेंकते हैं तो एक नासिका से आवाज आनी चाहिए, इस आवाज आनी चाहिए जब आप सांस को बाहर फेंकें। अपनी साधना को अपने मन की आंखों से देखें, ठीक करें, अपनी त्रुटि को स्वयं ठीक करें। बहुत सुंदर। पूरी सांस को बाहर खाली करते हुए बाएं कुंभक में त्रिमंत्र लगाएं। पहले उद्यान बंद, जालंधर बंद, फिर मूल बंद खोलते हैं। गहरी लंबी सांस भरें, आंतरिक कुंभक लगाएं, आंतरिक कुंभक में त्रिमंत्र लगाएं। अपने बंद के समय को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करें। पहले उद्यान बंद खोलें, फिर जालंधर बंद खोलें, फिर मूल बंद खोलें। आंखें बंद करते हुए शांत भाव से बैठें। आपने जो अभ्यास किया, जो क्रिया की, उसके प्रभाव को अपने मन पर, अपने शरीर पर अनुभव करें। मेरा मन ऊर्जा से भरा हुआ, एकदम ऊर्जा आ जाती है जब आप कपालभाति करते हैं। शरीर के अंदर पूरी ऊर्जा का संप्रचार होता है, पूरा प्रभाव होने लगता है ऊर्जा। आंखें बंद रखें। चलेंगे चलेंगे ध्यान की यात्रा पर। अगर किसी साधक के आसन में कोई समस्या हो रही है, पैर खोल के अपने आसन को ठीक कर लें। अगले 10 मिनट तक हम लोग ध्यान की यात्रा करेंगे। अपने पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आंखें बंद रखें, आंखें ना खोलें। कोमलता से आंखें बंद, कंधे ढीले, मन पूरी तरह शांत। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए, नासिका के अग्रभाग पर। मन की आंखों से श्वसन क्रिया को देखें। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर। सांसें सामान्य रूप से, प्राकृतिक रूप से चल रही हैं। उन सांसों की यात्रा को मन की आंखों से देखें। किस प्रकार श्वास मेरे नासिका में प्रवेश कर रही है और शरीर की यात्रा के पश्चात सांस बाहर आ रही है। पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर। ना सांस लेने का प्रयास करना है, ना सांसों को छोड़ने का प्रयास करना है। स्वाभाविक रूप से जो सांसें चल रही हैं उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपना ध्यान अपनी नासिका के अग्रभाग पर, जो सांसों का स्वाभाविक संचालन हो रहा है, पर केंद्रित करें। पूरी तरह अपने ध्यान को अपनी नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। आंखें कोमलता से बंद, पूरा ध्यान केवल
नासिका के अग्रभाग पर। मैं ओम का उच्चारण करूंगा, 3 उच्चारण आप सुनेंगे, चौथे उच्चारण से आप स्वयं भी ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें को ममता से बंद, प्रभु को सामने साक्षात मानते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण। ओम का मानसिक जाप करें। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं। दोनों भुवों के मध्य में जो हमारा आज्ञा चक्र है उस पर ध्यान केंद्रित करें। दोनों भुवों के मध्य में जो आज्ञा चक्र है उस पर ध्यान केंद्रित करें। वहां कल्पना करें कि आज्ञा चक्र पर शिवलिंग मौजूद। अपने आराध्य शिवलिंग के दर्शन अपने आज्ञा चक्र पर करें। उसके सुंदर स्वरूप को देखें, उसमें शिव के रूप स्वरूप को देखें। आपके आज्ञा चक्र पर
शिवलिंग उदय होता हुआ और उस शिवलिंग में भगवान शिव के रूप को देखें, उनके सुंदर स्वरूप का मन ही मन दर्शन करें। शांत भाव से शिव योग मुद्रा में विराजमान दर्शन करें, उसके सुंदर स्वरूप को निहारें। माथे पर चंद्रमा, सिंह की खाल पर, गले में माला, डमरू, त्रिशूल, फिर से गंगा का प्रवाह। प्रभु योग मुद्रा में उपासना में लीन, हम उस प्रभु की उपासना में लीन। चारों तरफ असीम शांति, पूरा वातावरण शांत। मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा प्रभु, मैं प्रभु में समाहित होता हुआ, मैं प्रभु में समाहित होता हुआ, मैं से हम की ओर बढ़ता हुआ, पूरी तरीके से केवल मैं और मेरा प्रभु के सुंदर दर्शन को निहारें, उसके सुंदर स्वरूप की आराधना करें, उसके सुंदर स्वरूप को मन की आंखों से देखें, समर्पित हो जाए उस प्रभु के चरणों में। सुंदर स्वरूप में हमारे सामने भगवान शिव शिवलिंग में विराजमान। विश्व शांत, केवल मैं और मेरा प्रभु आराधना में लीन। पूरा विश्व पूरी तरह शांत, चारों तरफ असीम शांति, मैं और मेरा प्रभु। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने इस जीवन में इस योग की साधना के द्वारा आपके चरणों में पहुंचूं। इस संसार में ही मैं उस परलोक में भी उस स्थान के लिए अपने कर्मों को समाहित करूं। मैं अपने कर्मों के द्वारा इस संसार को सुंदर स्वरूप बनाने में अपना योगदान दूं। संकल्प लें कि मैं नित्य प्रतिदिन स्वयं इस आराधना को करूंगा, उस साधना को करूंगा और अपने समाज के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को इस योग साधना से जोड़ने का संकल्प। प्रभु को मन ही मन प्रणाम करें, प्रभु को विदा करें, प्रभु अपने लोक की ओर जाते हुए उनको मन ही मन नमन करते हुए उनको विदा करें। एक लंबी ओम ध्वनि के साथ प्रार्थना और शांति पाठ। ओम अस्तु मा में ओम तम सोमा ज्योतिर्गमे ओम रत्तोर्मा अमृतंगमे सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः
ओम त्र्यंबकं यजामहे वर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनं मृत्योर्मुच्येमामृता ओम ध्यों शांति अंतरिक्षी ध्यों शांति पृथ्वी शांति 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 ब्रह्म शांति सर्वं शांति 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 सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। अपने दोनों हथेलियों को घर्षण के द्वारा ऊष्मा पैदा करें। हथेलियों को रगड़ें आपस में, तेजी से रगड़ें, पूरी ऊष्मा पैदा करें और पैदा हुई ऊष्मा को अपने नेत्रों पर, माथे पर और चेहरे पर धारण करें। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। आप सभी साधकों का बहुत बहुत आभार, भारतीय योग संस्थान का आभार। भगवान आपका दिन आज को सर्वश्रेष्ठ दिन में परिवर्तित करे। आप खुश रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद। शर्मा जी, बहुला शर्मा जी का धन्यवाद। आज आपने हमारी क्लास में आप आए, बहुत अच्छा लगा। और आप भी मार्गदर्शन करें, आप भी हमें कुछ सिखाएं, बताएं, अच्छा लगेगा। बिल्कुल अगले संडे से बिल्कुल जरूर साहब। जी जी। और मेरा एक और अनुरोध है कि जितने भी साथी हैं अपने अनुभव से, अपने विचारों से अवश्य बातचीत कराएं। इससे साधना कराने में लाभ होगा, हमें नई नई जानकारियां मिलेंगी और हमारी साधना और भी अच्छी रूप में हो पाएगी। पुनः खत्री साहब का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद सक्सेना साहब, बहुत ही सुंदर सत्र रहा। साधकों ने, मुझे पूरा विश्वास है, इसको एंजॉय किया होगा और उनको लाभ मिलेगा और अपनी साधना को की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने में, निरंतर बढ़ाने की आपने बात कही और उसमें आपके इस प्रवचन से सहायता मिलेगी। और बाबूलाल जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा, आप आए, हमें बहुत प्रोत्साहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बड़ा एनकरेजमेंट मिलता है, तो आप हमें नहीं, बिल्कुल 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 जरूर संभालते रहिए। और हाँ नहीं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल सर, जरूर। वंदना जी, थैंक यू वेरी मच, आप भी हैं हमारे साथ। पूजा जी भी आज हमारे साथ हैं। ये हमारे दोनों बड़े परफेक्ट साधक जिनको मैं बोलता हूँ वो है। थोड़ा सा कोरोना के कारण हमसे कभी कभी कट जाते हैं। योगा ये जरूर करते हैं दिनों, लेकिन मेरा अनुरोध है कि नियमित रूप से कक्षा में जुड़े ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले, क्योंकि जितनी हम संख्या में होते हैं उतनी अधिक प्रेरणा दूसरे लोगों को हम दे पाते हैं। तो सबको बहुत धन्यवाद, विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। बोलो।